हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का मैट का पेपर, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तराखंड का मैट का पेपर। तो ये वीडियो 3 पार्ट में आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। तो 30 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। बच्चों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, बट 99.9% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके आंसर सही होंगे। आपने गूगल से भी चेक किए होंगे, लेकिन गूगल बहुत सारे क्वेश्चन का गलत आंसर बता रहा है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, आप देख लेना अभी, ठीक है। तो लेट अस बिगिन द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। तो यहाँ पे देखो, ये ऊपर जो लिखा है ये तो लिखा ही रहता है, समानुपात में जो है क्या क्या आएगा प्रश्न चिन्ह की जगह पे, ठीक है। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन है 19 दूना 38 प्लस 1, 42 दूना 84 प्लस 1, 85। इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला है समुद्र, जिस तरीके से जल होता है समुद्र में, वैसे ग्लेशियर में क्या है, बर्फ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या हो रहा है, पी के बाद 3 अक्षर आगे जा रहा है, +3। पी के बाद यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, पी के बाद +3, उसके बाद देखो पी क्यू, आप देखते रहना, क्यू आर एस, और फिर आ रहा अगला अक्षर टी, देख लिया। फिर उसके बाद देखो ए के बाद कितने अक्षर छोड़ के जा रहा है, जो उसके अगला वाला है। ए के बाद इसमें 3 छोड़े तो इसमें 2 छोड़ेगा। ए के बाद बी सी, फिर देखो डी आ रहा है, यहाँ देखो टी के बाद डी आ रहा है, ठीक है। अगले वाले में आर, आर के बाद केवल एक अक्षर छोड़ेगा, एक अक्षर छोड़ेगा, फिर क्या आ रहा है, एस, और एस के बाद टी, और लास्ट वाले में के के बाद सीधे एल आ रहा है, कोई भी अक्षर नहीं छूट रहा। तो वैसे आगे होगा, सेम फॉलो होगा। जी के बाद 3 अक्षर छोड़ के, ठीक है, कौन कौन छूटेंगे, एच आई जे, 3 छूटेंगे ना। उसके बाद अगला वाला आएगा, तो क्या आएगा, सबसे पहला अक्षर के, एक ही में आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला डायरेक्ट आ रहा होगा, डब्ल्यू के बाद एक्स, देखो वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो इसका सी है, ठीक है। सही से आप अपना आंसर को चेक करें, गूगल में बहुत सारे आंसर गलत आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है देखो 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12 और 6 छक्के 36। पहले वाले में क्या है, 6 × 2 12। दूसरे वाले में जो ये है, इसको क्या कर रखा है कि 6 का स्क्वायर -1, तो 6 छक्के 36 -1, यानी कि 6 × 6 -1 कर रखा है अगले वाले में। तो वैसे ही यहाँ पे अगले वाले में क्या है, 8 दूनी 16, ठीक है। और इसके अगले वाले में क्या हो जाएगा, 8 गुणा गए 8 -1, 8 8 64 -1, यानी कि कितना आ जाएगा, 63 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कर रखा है, QYGO SAIQ, और इसमें देखो आप, तो इसमें क्या है, क्यू के बाद आर, उसके बाद मतलब एक छोड़ के आर छोड़ के एस, ठीक है। वाई के बाद जेड क्या आता है, WXY जेड आता है ना, उसके बाद एक छोड़ के ए आ रहा है। जी के बाद एक छोड़ के HI, एक एक छोड़ के आ रहे हैं। ओ के बाद पी छोड़ दिया, क्यू आ रहा है। तो वैसे यहाँ भी क्या आ जाएगा, क्यू के बाद क्या छोड़ देंगे, यू के बाद वी छोड़ दिया, फिर आएगा डब्ल्यू, तो 2 जगह डब्ल्यू 3 जगह आ रहा है। फिर सी के बाद डी ई आएगा, तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, ई, डब्ल्यू के बाद ई केवल इसमें आ रहा है, सी में। आप फिर से आगे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फटाफट करने के लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। जब आपको पता लग गया कि यही आ रहा है तो यही सही आंसर है, ठीक है। लास्ट वाले को आप चेक कर सकते हैं, जैसे ST एक छोड़ के U आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जो फर्स्ट वाला है, जैसे पहले त्रिभुज बना रखा है और फिर क्या है, स्क्वायर बना रखा है। आगे वाले में क्या हो रहा है कि उस जो बाद वाला है ना, उसको पहले बना रहा है उसके अंदर, फिर उसके अंदर उससे पहले वाले को बना रहा है, त्रिभुज को, ठीक है। और त्रिभुज के अंदर फिर से उसको बना रहा है, समझ रहे हो ना, बाद वाले को पहले, फिर उसके अंदर, और फिर उसके अंदर बाद वाले को 2 बार बना रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाद वाला कौन है यहाँ पे, त्रिभुज। तो इसमें देखो इसके आगे क्या आएगा, ऐसे बनेगा, सबसे बड़ा तो ये हो गया बाहर से, ये तो खैर बना ही रखा है ना। अब बाद वाला कौन है, त्रिभुज, तो पहले त्रिभुज को बनाएंगे। त्रिभुज के अंदर क्या बनेगा, स्क्वायर, जो उससे पहले वाला है, ये स्क्वायर बनाया। अब इसके अंदर फिर से त्रिभुज, तो कौन सा है ऐसा, ए। ठीक है, अब इसको आप गूगल करोगे तो गूगल इसको बहुत सारे आंसर को गलत बता रहा है ऐसा, तो इसका सही आंसर है ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हाफ सर्कल है, उसके बाद उसको फुल सर्कल किया और जो जिसको फुल किया उसको डार्क कर दिया। तो ये हाफ है इसका पोर्शन, इसको जब फुल बनाएंगे तो ये दूसरी तरफ भी ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, अब ये इस पर जुड़ेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इसका डार्क हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। तो कौन सा पोर्शन है ऐसा जो ऐसा बन रखा है, ये डी। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें क्या है 18.4, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। इसमें दशमलव के 2 अंक इधर आ रहे हैं, ठीक ना, दशमलव 2 अंकों के इधर आ रहा है, तो इसमें 2 अंकों के इधर ला दिया। तो इसमें 0.91, इसमें अगर दशमलव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0.20 लग जाएंगे ना, 0091। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक के निर्देश ये दे रखे हैं, इनको थोड़ा सा निर्देश को भी जरूर पढ़ना चाहिए। अक्षरों की आकृतियों की एक श्रृंखला किसी तर्क पर आधारित है, उस तर्क को समझकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, एक लॉजिक है, उसके बाद क्वेश्चन की जगह पे क्या आएगा। तो इसको देखो, ए बी, एक एक छोड़ के, ए के बाद एक छोड़ के बी, सी, फिर डी के बाद ई, ठीक है, ई के बाद एफ छोड़ा, जी, जी के बाद एच छोड़ा, आई आएगा। ठीक है, तो पहला वाला आई आएगा। अब हमें आई 2 जगह आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, अगला वाला भी देखना पड़ेगा। तो अगले वाले में क्या हो रहा है, जे के छोड़ दिया, एल, ठीक है, एल के बाद एक छोड़ गया, एम, उसके बाद एन, एन के बाद एक छोड़ा, ओ, पी, पी के बाद एक छोड़ा, क्यू और आर। तो आई के बाद क्या आएगा यहाँ पे, आर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आई आर, ये वाला बी। अब देखो अगले वाले में क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, 8 गुणा के, पहले वाले को क्या हो रहा है, इंटू 4 + 4। तो 8 चौको 32, ये यहाँ पे कर भी रखा मैंने, 8 चौको 32 + 4 36। अब अगले वाले में क्या हो रहा है, 36 चौको प्लस 1 बढ़ रहा है, 5 जुड़ रहा है उसमें। तो 36 का अगर आप गुणा करेंगे, जैसे 36 × 4 + 5, ठीक है, तो 36 का गुणा कर दो 4 में 0, 4 छक्का नहीं, 4 छक्का 24 का 4, और 4 तियाँ 12 और 2 14, 144 + 5 कितना होता है, 149। ठीक है, +5 देख लो, 149 आ रहा है। उसके बाद देखो 149 अगले वाले में क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा यहाँ पे, 149 गुणा गए 4 + 6, 1 बढ़ रहा है ना। तो 149 गुणा गए 4 + 6, ठीक, इसका आएगा 602, आप करके देख लेना। तो 602 गुणा गए 4 + 7, ये आएगा अगला। तो 602, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो 602 गुणा के 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 0 का 0 और 6 दूनी 12, 1208 और +7, तो कितना हो जाएगा 1200, नहीं 1 मिनट है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गया है। ये था 36 गुणा के 4 + 5, 149 आ गया था ना। तो 149 गुणा के 4 + 6, ठीक है, कितना आ रहा, 149 गुणा के 4, 4 9 36 का 6, और 4 चौको 16 और 3 19, और 4 एकम 4 और 1 5, 596 + 6 यानी कि 602, ये तो सही आ गया। तो इसका मतलब 602 गुणा गए 4 + 7 आना तो सही चाहिए था। तो 602 में जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 दूनी 8 और 0 और 4
6 चौको 24, अरे सॉरी वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया था। 2408 प्लस 7 करेंगे तो 2408 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15, यानी कि 2435 है कहीं ऑप्शन 2415। 2400, 4 दूनी 8, 4 जीरो का जीरो और 4 छक्का 24, ठीक है 2408, अरे 2408 सॉरी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, 2408 और 8 7 15 तो 2415 ये हो रहा है, 2415 ऑप्शन है ना ये, इसका ए है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रीजनिंग का थोड़ा सा टफ था। HUA, अगले वाले में क्या है, HUAGTZ, और इसमें देखो कौन सा रूल, H के बाद ई उल्टा चल रहा है, B E के बाद F है ना, F के बाद G, G के बाद H चल रहा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, D होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, D के बाद E, ठीक है। तो D तो 2 जगह है, अब आपको आगे वाला भी देखना पड़ेगा, तो RSTU बीच वाला भी चल रहा है, XY लास्ट वाला देखो XYZ फिर A, तो X से पहले क्या आता है, STUVW, W आता है ना, तो लास्ट का अक्षर इसमें W होगा, WX है ना, W के बाद यहाँ पे क्या आएगा X, और D के बाद E, तो बीच वाले को भी देख लो अगर आपको क्लियर करना ही है, जैसे RSTUV ये वापस की तरफ चल रहा है ना, तो R से पहले क्या आता है, Q आता है ना, यहाँ पे Q हो जाएगा, तो DQW कौन सा है, B, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये है EFGH, ठीक है लगातार आ रहा है। उसके बाद कितने अक्षर छूट रहे हैं, IJKL 4 अक्षर छोड़ के, फिर MNOP फिर 4 अक्षर छूटेंगे, QRST, उसके बाद आएगा आपका UVW और X, फिर 4 अक्षर छोड़ के YZAB, फिर देखो CDEF आ गया ना, तो ये आंसर हो जाएगा U वाला, UVWX, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 देखने में बहुत टफ है, क्वेश्चन आसान है ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, नीचे वाला क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ऑब्वियसली है कि नीचे क्या आएगा, अगला 32 आएगा, लेकिन 32 क्या है, 2 जगह दे रखा, बी में भी दे रखा और डी में भी दे रखा। अब आपको ऊपर वाला भी देखना पड़ेगा, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है, 6 दूना, पहले वाले में क्या हो रहा है, 5 × 1 + 1, 5 एकम 5 और 1 6 आ गया अगला, फिर 6 दूनी 12 + 1 13, ठीक है, 13 दूना 13 × 39 + 1 40, अब अगला चौको होगा सीधे, तो 40 4 चौको 16, 160 प्लस है ना, 40 चौको 160 + 1 एक जुड़ रहा है, तो 161, जिसके 161 है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 × 3 = 15, 3 का गुणा करा, 3 का कितना क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, अब प्लस क्या कर रहे हैं, पहले वाले में 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 3 5 × 3 = 15 और 1 16, फिर अगले वाले में क्या है, 16 × 3 गुणा के 3 करा, 16 × 3 = 48 + 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है 51, तो 51 में अगले 3 का गुणा करेंगे, 51 गुणा के 3 + 5 जोड़ेंगे, 2 अंक बढ़ रहे हैं ना, तो 51 गुणा के 3 कितना हो जाएगा, 153 + 5 158, अगले में क्या हो जाएगा, गुणा 3 करेंगे, तो 158 गुणा के 3 कितना जुड़ेगा, +7, 2 जोड़ रहे हैं ना, तो 158, यहाँ पे 58 8 लिखना भूल गए, 8 मिस होगा, तो 158 गुणा के 3 कितना हो गया, 3 8 24 का 4 और 3 पंजे 15 और 2 17, ठीक है, और 3 एकम 3 और 1 4, 474 + 7 यानी कि 400 7 4 11 481, यही हो रहा ना, 481 481 2 जगह दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, अब दोबारा आगे भी करना पड़ेगा।
अगले वाले में क्या हो जाएगा, गुणा के 3 प्लस 9 होगा अगले वाले में, ध्यान रखना है। तो कितना था, 481 गुणा के 3 प्लस 9, दो अंक बढ़ के जुड़ रहे हैं। तो 3 एकम 3, ठीक है, 8 3 24 का 4 और 3 चको 12 और 2 14, इसमें कितना जोड़ना है आपको, 9। तो 1443 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 1452। तो इसमें अगला वाला 1452, यानी कि ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 में @ हैज़, फिर स्टार ये कहाँ जा रहा है, लास्ट, पहला वाला लास्ट में जा रहा है, ठीक है। फिर अगले वाले में जो पहला वाला है वो कहाँ चले गया, लास्ट में, नहीं सॉरी, पहले वाला जो है लास्ट में जा रहा है ना, पहले वाला ये स्टार लास्ट में। अब इसका भी स्टार कहाँ जाएगा, इसमें अगले वाले में कौन है, पहला वाला हैज़, तो हैज़ लास्ट में चले गया। अब इसमें कौन है पहले वाला, @ तो @ लास्ट में होगा जिसके, तो एक ही में आ रहा है @ लास्ट में, देखो ए में। अगर आप उसको आगे भी चेक करेंगे तो उससे पहले उसके बाद वाला स्टार आगे आ जाएगा और हैज़ बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 आप गूगल में चेक करना, गलत बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, देखो ये जो शेप है पेंटागन है ना, स्क्वायर के बाद जो होता है 5 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5 भुजाओं के अंदर प्लस है। अगले में उसने क्या करा, प्लस को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे ला दिया, एक सर्कल के अंदर रख दिया, अंदर नई आकृति आ रही एस, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो अंदर वाली आकृति को बाहर निकाल रहा है, जैसे इसको यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। अब अंदर फिर नई आकृति आ रही है, त्रिभुज आ गया। तो अगले वाले में क्या होगा, ये तो पेंटागन तो बाहर से ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस तो ऐसा तो है नहीं कि वो पोजीशन चेंज कर रहा हो, ये यहाँ पे यहीं पे रहेगा, एस वाला ये भी यहीं पे रहेगा। अब जो अंदर त्रिभुज था वो कहीं ना कहीं बाहर आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज किस में है, बाहर है, लेकिन जहाँ पे प्लस अपनी जगह पे होना चाहिए, प्लस अपनी जगह पे है, एस भी अपनी जगह पे, तो त्रिभुज उसने एक जगह यहाँ पे बना दिया और ऐसे कर रखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, ये बोल रहा है कि ये जो 4 संख्याएं या शब्द या अक्षर जो भी दे रखे हैं, 3 किसी तर्क के आधार पे समान है, लेकिन चौथा जो है उनसे अलग है। तो यहाँ पे जो है पिता माता भाई ये क्या है, ब्लड रिलेशन के रिश्ते हैं, लेकिन दोस्त नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर सी था। अब क्वेश्चन नंबर 18 का देखो, 18 में क्या हो रहा है, टीयर एक वर्ड है इंग्लिश का, फियर मतलब डर, टीयर मतलब फाड़ना, वियर मतलब पहनना, लेकिन ईयर इस तरह का कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका ए गलत है, तो यानी कि ए ऑप्शन आपके लिए, तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या है 397, ये किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, ठीक है, इसमें भी नहीं जा रहा है। इसका सही आंसर है डी, ये डिवाइड हो रहा है 3 से, इसके भाजक हैं मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें इसका आप चेक करना, गूगल में गलत बता रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि गूगल आपके बहुत सारे आंसर्स को गलत बता रहा है, आप सही से चेक करें। ये इसमें क्या हो रहा है, ये जो ये सर्कल है, इसमें जो एरो का चिन्ह बन रहा है, ये क्लॉक वाइज है, ठीक है ना, क्लॉक वाइज है। क्लॉक वाइज मतलब इधर घड़ी की दिशा में, हर जगह देखो, इसमें भी क्लॉक वाइज चल रहा है, इसमें भी क्लॉक वाइज चल रहा है, इसमें भी क्लॉक वाइज चल रहा है, लेकिन इसमें क्या चल रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, सी वाले में एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, एंटी क्लॉक, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, जो भार वाला है वो अंदर वाले से एक भुजा कम है, ठीक है। ये 6 भुजाओं वाला है अंदर वाला, ये भार वाला 5 भुजाओं वाला है, अंदर वाला 3 भुजाओं वाला है, तो भार वाला 4 भुजाओं वाला है। लेकिन ये सी में क्या है, अंदर वाले की 4 भुजाएं और भार वाले की 3 भुजाएं, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले वाले में भी अंदर वाले की 5 है, भार वाले की 4 है, मतलब एक एक भुजाएं कम है भार वाले की, समझ रहे हो। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ये मिरर इमेज है, आर की मिरर इमेज कैसे बनती है, आर ऐसा होता है, लेकिन अगर यहाँ दर्पण होगा, ठीक है, तो आर कैसे दिखेगा, ऐसे, एस कैसे दिखेगा, ऐसे,
क्यू कैसे, क्यू ऐसा होता है लेकिन ये इधर की तरफ दिखेगा, एस ऐसा होता है ये इधर की तरफ, लेकिन जी का गलत है। जी को हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे, ये ऐसे नहीं दिखेगा मिरर में। मिरर में कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा मिरर में, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन डी गलत है, इसको भी गूगल शायद गलत बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें देखो सारे अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड है ना इसका जो सर्कल है, ये देखो इसका भी, तो इसका एक ही तरफ है, तो डी वाला सही हो जाएगा। अगले वाले में देखो ये 5 का क्यूब है, 5 की पावर 3, यानी 5 गुणा गए 5 गुणा गए 5, ठीक है ना। ये किसका है, 4 गुणा गए 4 गुणा गए 4, 4 चौको 16 चौको 64, 5 5 25 5 125। ये 3 का है, 3 गुणा गए 3 गुणा गए 3, ठीक है। लेकिन 100 नहीं है, 100 स्क्वायर है, 10 गुणा गए 10 का। इसको आप इस तरीके से 3 बार गुणा करके नहीं कर सकते किसी भी संख्या का, ठीक है। क्यों, अगर इसको आप करोगे 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ये 100 वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 25। वेन आरेख का चयन करें जिसमें जो इन शब्दों के मध्य सही संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो ये देखो, बैंगन सब्जी में आता है लेकिन मांस एक अलग ही है, तो मांस का गोला बिल्कुल अलग होना चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन सही है। सब्जी में बैंगन आता है, उसके अंदर आ गया, और ये मांस एकदम अलग हो गया, तो बी सही है। वैसे क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में जिला, देश, राज्य, तो देश सबसे बड़ा हो गया, उसके अंदर राज्य होते हैं, फिर राज्य में अलग अलग ज़िले होते हैं, तो ये इसका ये वाला सी ऑप्शन सही हो गया। सबसे बाहर वाला देश, उसके अंदर वाला राज्य, राज्य के अंदर जिला। क्वेश्चन नंबर 27 में लिख रहा है कि इस आरेख में त्रिभुज लड़कियों को दर्शाता है, आयत जो है खिलाड़ियों को, और वृत्त कोच को दर्शाता है, ठीक है। आरेख का कौन सा भाग उन लड़कियों को दर्शाता है जो खिलाड़ी तो हैं लेकिन कोच नहीं। अब ये लड़कियां हैं ना जो त्रिभुज वाली, ये इसको आपने देखना है, जो खिलाड़ी तो हैं लेकिन कोच नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, सर्कल वाले में नहीं आना चाहिए लड़कियों को, लेकिन खिलाड़ी भी होना चाहिए उनको। तो वो कौन है, केवल क्यू है यहाँ पे, जो खिलाड़ी तो हैं लेकिन कोच नहीं हैं, ऐसी लड़कियां कौन है, क्यू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि मैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ, कोई है जो इधर की तरफ मुंह कर रखा है, ये पूर्व दिशा होती है, ठीक है। दिशा तो आपको पता है ना, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण होता है, ठीक है। अब आप देखिए, पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा है इधर की तरफ डायरेक्शन में, ठीक है। मैं दक्षिणावर्त, दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री घूमता हूँ, लगभग 100 डिग्री। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री आएगा इसका, इससे थोड़ा आगे आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये 10 डिग्री ज़्यादा आ गया। फिर क्या है, फिर वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या करता हूँ, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाता है यहाँ से वापस, कितना 145 डिग्री। तो 100 डिग्री ये है, 45 थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर आ गया, फिर आधे पे आ गया यहाँ पे। तो अब वो यहाँ से किस डायरेक्शन में है, जहाँ वो शुरू में था, यहाँ से, ठीक है। तो अब हो जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर पूर्व, तो इसका आंसर है उत्तर पूर्व, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक लड़का अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 200 मीटर चलता है, आपने ऐसे बनाना है, पूर्व दिशा की ओर गया, ये है पूर्व दिशा ये होती है, कितना गया 200 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा इधर, इसका दाहिना क्या हो जाएगा, इधर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी ये मत सोचना कि 400 कम दिखा दिया, 200, यहाँ जगह कम है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, तो ये 400 मीटर चल गया इतना, ठीक। फिर दाएं मुड़कर 200 मीटर चलता है, फिर इसका दाएं किधर हो गया, वापस 200 मीटर आ गया यहाँ से, ठीक है। पुनः यहाँ से फिर से क्या मुड़ता है, दाएं, पुनः दाएं मुड़कर 150 मीटर चलता है। अब यहाँ से फिर से 150 मीटर चलता है, तो 150 मीटर यहाँ से फिर ऊपर आ गया, दाहिने मुड़ा ना। अब लड़का अपने घर से न्यूनतम कितनी दूरी पे है, घर यहाँ पे है, ये वाली दूरी कितनी है, 400 मीटर दूर आ गया था, लेकिन वापस थोड़ा सा 150 मीटर और ऊपर चले गया, तो 400 मीटर आया था नीचे की तरफ, 150 मीटर फिर वापस ऊपर गया, घटाना पड़ेगा, ठीक है। 0
10 में से 5 गया 5 और 3 में से 1 गया 250 मीटर की दूरी पे हो अपने घर से। ये टोटल दूरी कितनी है? 400 मीटर है ना। 150 वापस आ गया है, यहाँ कहीं पहुँच गया होगा। अब 250 और रह गया था, ठीक है। 150 प्लस 250 तभी तो 450 होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसका डी आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो भाई घर से निकला यहाँ से, ठीक है, 12 किलोमीटर चला उत्तर की ओर। ये चला 12, यहाँ लिख देता हूँ 12, ठीक है। वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर इसका दाएं क्या हो जाएगा? ये। फिर यहाँ भी 12 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। पुनः दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ रहा है भाई लगातार, तो ये फिर दाएं ना, इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ बाएं 12 किलोमीटर चलता है और अंत में अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। और यहाँ से फिर क्या करता है? 5 किलोमीटर अपनी बाईं, इसका बायां ये हो गया, इधर 5 किलोमीटर और चलता है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी दिशा में है? तो दिशा तो ऑटोमेटिक है कि पूरब है, लेकिन हर जगह पूरब ही लिख रखा है, ठीक है। तो ये वाली दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ कितना गया था? यहाँ ऊपर 12 गया था, तो ये वाली दूरी कितनी है? 12। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, क्योंकि उतना जा रहा है ना, स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ से फिर 5 किलोमीटर और आगे गया, तो 12 में 5 जुड़ जाएंगे, तो 12 और 5 17 किलोमीटर पूरब। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31 को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, आप देखो, ये है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। बाइक चलाते हुए आशीष 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ये है आशीष कोई भाई, ठीक है। ये यहाँ से चलता है, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से चला और कितना गया? 5 किलोमीटर यहाँ आया, ठीक है, दक्षिण की ओर गया। दक्षिण नीचे होता है, पता है ना। और 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, नहीं, फिर बाएं मुड़ता है। तो इसका बाएं क्या हो गया? इधर बाएं मुड़ा, 15 किलोमीटर गया इधर, ये 15 किलोमीटर इधर आ गया यहाँ, ठीक। अब ये तो कितना था? 5 किलोमीटर था, 15 इधर आ गया, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर यहाँ से इसका बाएं ये हो गया, 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा यहाँ कहीं, क्योंकि 5 तो ये था ना यहाँ तक, 15 यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे पहुँच गया ये, ठीक है। और अंत में क्या करता है? अंत में दाएं मुड़ता है, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो यहाँ से फिर दाहिना किधर हो जाएगा? इधर। और इधर गया और 5 किलोमीटर और चल दिया। ये कितना था? 15 किलोमीटर, ठीक है। तो अब पहुंच गया यहाँ पे, गंतव्य स्थल इसका ये है, और स्टार्ट इसने यहाँ से करा था। शुरुआती बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है? तो दिशा तो खैर ये हो रही है इसकी उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर आपको दो नहीं पता लग रहा तो इतने से तो 50-50 तो हो रहा है, लेकिन क्लियर जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इस बिंदु को इस बिंदु से डायरेक्ट ऐसे मिलाना पड़ेगा। ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर तो ये ऑलरेडी घट गया इसमें से। अगर हम इसको ऐसे त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, ठीक है, इस रेखा को सीधे लाया, इस रेखा को भी यहाँ से सीधे ले गया, तो ये दूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 15। लेकिन ये यहाँ से 5 घट जाएगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 10 ऊपर की तरफ गया ये, ठीक है। और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 5 तो इधर है, 15 इधर है, तो ये दोनों दूरी जुड़ जाएगी। तो एक ये जिसको हम बोलते हैं आधार, वो हो जाएगा 20, और लंब कितना हो जाएगा? 10। अब ये इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट, मैं आपको इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ये कर्ण बराबर अंडर रूट, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट। इन दोनों को अंडर रूट में रखे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना था हमने? ऐसा हो गया था ना उसका, जैसे यहाँ पे था वो, ठीक है।
इधर जा रखा था, ऐसे बन गया था, ये ऐसे गया था ना एक्चुअली में, ऐसे ऐसे करके गया था। लेकिन अब हमने इसको निकालना है, ये वाला करंट निकालना है। ये है 10 और ये है 20, तो इसको निकालना है। इस दूरी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट इन दोनों का 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 10 का 100, यानी कि 500, अंडर रूट 500। अब अंडर रूट 500 का मतलब 10 तो बाहर आ जाएगा, है ना। 10 100 गुणा अगर 5 करेंगे अगर आप, तो इसको अंडर रूट 500 को यहाँ पे देख लीजिए। अंडर रूट 500 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणा गए 100। अब ये 10 दशमलव 100 है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 10 रूट 5 किलोमीटर, 10 रूट, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 रूट 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल पे सब नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, ठीक है, फॉर द न्यू अपडेट्स। देखो, किसी कूट भाषा में हाउ आर यू का अर्थ है 3A 3B और 3C। आई एम फाइन का अर्थ है 1A 1B और 4C। तो उसी भाषा में जो है क्या है, आर यू फाइन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा। अब ऐसे सीरियल वाइज तो बता नहीं रखा है, लेकिन आर के लिए हम क्या लिख सकते हैं फिर 3B जो उसके क्रम में आ रहा है, ठीक है। और यू के लिए क्या लिख सकते हैं 3C, ठीक है। और फाइन के लिए क्या लिख सकते हैं 4C। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, 3B 3C और 4C। लेकिन इसका आंसर ये भी दे सकता है क्योंकि कुछ क्लियर नहीं बता रखा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, ए की है भाई आंसर सही होने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका पार्ट 2 जल्दी आपके लिए अपलोड कर दी जाएगा।